बीता हुआ एक दिन, एक घंटा और एक मिनट आपके पूरे जीवन में फिर कभी नहीं आएगा। झगड़े और गुस्से से बचें और हर व्यक्ति से अच्छे से बोलें। जिंदगी खूबसूरत है, इसे प्यार से जिए। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उतने सफल हुए या नहीं जितनी आपके भीतर क्षमता थी। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते तो मिलते हैं मुकद्दर से, बस उन्हें खूबसूरती से निभाना सीखो। एक पल के लिए मान लेते हैं कि किस्मत में लिखे फैसले बदला नहीं करते, लेकिन आप फैसले तो लीजिए, क्या पता किस्मत ही बदल जाए। कभी हारने का इरादा हो तो उन लोगों को याद कर लेना जिन्होंने कहा था तुमसे नहीं होगा। असंभव शब्द केवल उन लोगों के लिए बना है जो ना ही खुद कुछ करना चाहते हैं और ना ही दूसरों को करने देना चाहते हैं। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरीके से टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी भी कोई तोड़ नहीं सकता। तूफान का भी आना जरूरी है जिंदगी में, तब जाके पता चलता है कौन हाथ छुड़ाकर भागता है और कौन हाथ पकड़कर। एक दृढ़ निश्चय वाला व्यक्ति कभी अपने लक्ष्यों को बार बार नहीं बदलता, बल्कि उस पर सफलता पाने के लिए वो हर संभव प्रयास करता है। समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आती। उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। जिंदगी एक आईना है, ये तभी मुस्कुराएगी जब हम मुस्कुराएंगे। विश्वास एक ऐसी शक्ति है जिससे उजड़ी दुनिया में फिर से प्रकाश लाया जा सकता है। इसलिए खुद पे भरोसा रखें और चलते रहें। जब चारों तरफ अंधेरा छा जाए, रोशनी की कोई किरण नजर भी ना आए, तो तू पूछना खुद से, क्यों चल रहा था तू? और अगर जवाब दिल को छू जाए तो एक बार फिर से उठना और चलना, और तब तक नहीं रुकना जब तक मंजिल न मिल जाए। कर्म एक ऐसी होटल है जहां ऑर्डर देने की जरूरत नहीं, हमें वही परोसा जाएगा जो हमने पकाया होगा। ये महात्मा बुद्ध के समय की जीवन की घटना है। महात्मा बुद्ध जब भी भिक्षाटन के लिए जाते तो आम लोग उनको भिक्षा में भिक्षा तो देते ही थे, कभी कभी उनको घेर कर अपने मन के सवालों का समाधान भी उनसे पूछते। एक दिन एक व्यक्ति ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, जीवन का मूल्य क्या है? महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक चमकता हुआ पत्थर दिखाया और कहा, जाओ उस पत्थर का मूल्य पता करके आओ, पर ध्यान रहे तुम्हें इस पत्थर को बेचना नहीं है, केवल इसका मूल्य पता करना है। वो व्यक्ति पत्थर लेकर गांव के बाजार में सबसे पहले एक फल वाले के पास गया जो संतरे बेच रहा था। उस फल वाले को उसने पत्थर दिखाते हुए उसकी कीमत पूछी। उसने उस पत्थर की कीमत कुल 12 संतरे लगाई। उसके बाद वह व्यक्ति एक सब्जी बेचने वाले के पास गया। सब्जी वाले ने उसकी कीमत एक बोरी आलू के बराबर लगाई। वह व्यक्ति फिर अनाज व्यापारी के पास गया। उस व्यक्ति ने उस पत्थर की कीमत एक बोरी अनाज के बराबर लगाई। इसके बाद वह व्यक्ति स्वर्णकार के पास गया और उसने उसे पत्थर दिखाया। फिर उससे उसका मूल्य पूछा तो स्वर्णकार ने उस पत्थर को देखते हुए कहा, मैं इसके बदले तुम्हें 10 सोने की सिक्के दूंगा, ये पत्थर मुझे दे दो। उस व्यक्ति ने स्वर्णकार को मना कर दिया। स्वर्णकार ने फिर कहा, भाई, मैं तुम्हें 20 सोने के सिक्के दूंगा इस पत्थर के बदले में, अब तो इसे मुझे दे दो। पर उस व्यक्ति ने मना कर दिया, क्योंकि गुरुजी ने कहा था बेचना नहीं है। उस आदमी ने स्वर्णकार से कहा, मेरे गुरु ने इस पत्थर को बेचने से मना किया है। इसके बाद वह व्यक्ति एक हीरे के जौहरी के पास गया। जौहरी ने उस पत्थर को देखा, उसने उसे रूबी के रूप में पहचाना। रूबी एक तरीके का पत्थर ही होता है। उसने उस पत्थर के सामने एक लाल कपड़ा बिछाया और उस बेशकीमती रूबी की एक परिक्रमा लगाई, माथा टेका। फिर जौहरी ने उस व्यक्ति से पूछा, कहाँ से लाए हो ये बेशकीमती रूबी? सारी कायनात क्या, सारी दुनिया भी बेचकर इस अनमोल पत्थर की कीमत नहीं लगाई जा सकती।
वो व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। फिर वो सीधे महात्मा बुद्ध के पास गया और पैरों के पास दोनों हाथों को जोड़कर बैठ गया। उसने पूरी कहानी महात्मा बुद्ध को सुनाई और बोला, प्रभु आप ही बताओ, मानवीय जीवन का मूल्य क्या है? महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, फल वाला जो संतरे का व्यापारी था, उसने पत्थर की कीमत 12 संतरे लगाई। सब्जी वाले ने 1 बोरी आलू, अनाज व्यापारी ने 1 बोरी अनाज, स्वर्णकार ने 20 सोने के सिक्के और जौहरी ने इसे बेशकीमती माना। ठीक यही स्थिति तुम्हारे जीवन की है। तुम बेशक हीरा हो, लेकिन ध्यान रखना कि सामने वाले तुम्हारी कीमत अपनी क्षमता, अपनी जानकारी और अपनी समझ से ही लगाएगा। इसलिए अपनी कीमत को पहचानो, अपने आप को पहचानो। महात्मा बुद्ध की बात सुनते ही उस व्यक्ति को मानवीय जीवन का मूल्य समझ में आ गया था। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी स्टोरी महात्मा बुद्ध की। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक ऐसी ही कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, शांत रहिए, खुश रहिए और अपनी सेहत का ध्यान ज़रूर रखें।